नमस्कार, मैं मंटून कुमार। जंगल राज किसका सवाल बिहार की सड़कों पर जब गोलियों की आवाज पूरी तरह फिर गूंजने लगे। सवाल चुनाव आयोग से शुरू करते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है। मोकामा में अनंत सिंह को 40 गाड़ियों का परमिशन किस आधार पर मिला? चुनावी आचार संहिता के बीच कानून व्यवस्था के नाम पर तमाम दावे करने वाली सरकार के राज में क्या यह प्रशासन की नाकामी नहीं कि जिसे खतरा कहा गया? जो अपराधी प्रवृत्ति का है उसे इतनी ताकत से सड़कों पर उतरने की छूट मिल जाए और उसी मोकामा में जनसुराज समर्थक और पूर्व राजनेता को गोलियों से भून दिया जाता है। सवाल यह नहीं है कि गोली चली, सवाल यह है कि कानून कहाँ था जब सड़कों पर गोलियां चली? उस समय हत्या हुई। उधर सिवान में एक एसआई की हत्या हो जाती है। वह पुलिस जो अपराध को रोकने की कसम खाती है, वही आज अपराधियों की बंदूक के सामने गिरती जा रही है। तो फिर से पूछिए, बिहार में अपराध का ग्राफ नीचे जा रहा है या ऊपर? या फिर सरकार अब आंकड़ों के नीचे अपराध को दबाने की कोशिश में जुटी हुई है? एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में जिन उम्मीदवारों ने हाल में चुनावों में हिस्सा लिया है, उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में आपराधिक मामले उस पर दर्ज हैं। यानी अपराध सिर्फ सड़कों पर नहीं है, अब सत्ता की गलियों में भी जगह बना चुका है। और जब अपराधी सत्ता के साथ खड़ा हो तो कानून की पीठ पर गोली चलना कितना मुश्किल हो जाता रहा है, यह आप समझ सकते हैं। अब जरा चुनावी सभाओं में आप अपनी ध्यान को ले चलते हैं, क्योंकि उस चुनावी सभा में चाहे वो प्रधानमंत्री की सभा हो, गृह मंत्री की सभा हो, हर मंच से जंगल राज की गूंज सुनाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि 20 सालों से बिहार में राज तो उन्हीं का है। एनडीए और जदयू की सरकार लगातार सत्ता में रही, तो फिर यह जंगल राज किसका है? कौन जंगल राज का नायक है? क्या जनता को डराने का यह नया तरीका है ताकि अपने शासन की नाकामियों पर सवाल न उठे? 20 साल किसी भी सरकार के लिए बहुत होती है। 20 साल में पीढ़ियां बदल जाती है, सपने बदल जाते हैं, लेकिन बिहार की सड़कें अब भी वही आवाज़ सुनाई पड़ रही है, खून से लाल हो रही है। सरकार हर चुनाव में जंगल राज का भूत दिखाकर वोट तो मांगती है, लेकिन मौजूदा दौर में जो हो रहा है वह किसी जंगल राज से कम नहीं है। जब पुलिस मारी जा रही हो, प्रत्याशियों पर गोलियां चल रही हो, अपराधी खुले घूम रहे हो और सरकार अपराध के आंकड़ों को विकास के नीचे दबा रही हो, तो क्या यह बिहार में विकास है? वही बिहार नहीं है जिसे कभी जंगलराज कहा गया था। सवाल अब सिर्फ विपक्ष से करना है। सवाल सिर्फ विपक्ष से नहीं होना चाहिए, सवाल सत्ता से होना चाहिए। सवाल उस व्यवस्था से है जो दशकों बाद भी कानून को ताकतवर नहीं बना सकी। जरा इन आंकड़ों को गौर से देखिएगा और उस आंकड़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा और मौजूदा वक्त में जंगल राज को भी देखिएगा। 2023 के आंकड़े यह बताते हैं कि एडीआर का रिपोर्ट है, बिहार में एक साल में लगभग 3250 हत्याएं हुई, 10,500 लूट और डकैती के मामले हैं, 45,000 से ज़्यादा गंभीर अपराध हैं जिसमें बलात्कार, अपहरण जैसे मामले दर्ज किए गए। औसतन हर दिन 8 से 9 हत्याएं और 3 लूट की वारदात बिहार में होती है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में हालिया चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशियों में से 40% से ज़्यादा पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी अपराधी अब सिर्फ सड़कों पर नहीं है, चुनाव भी लड़ते हैं और सत्ता की कुर्सियों के आसपास भी दिखाई देते हैं। और अधिकांशतः 40% जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी हैं, वो भी चुनावी मैदान में है। और आज जिस तरह से चुनाव के कहा जाए, चुनावी मौसम है और आचार संहिता के दौरान अपराधी बेलगाम हो गए हैं, तो यह किस का श्रेय है? सरकार मौजूदा वक्त में किसकी है? ये भी सुनिए और जानिए और समझिए। सिर्फ जंगल राज का भय दिखाकर आपसे वोट लेने के लिए तमाम तरह के, खैर राजनीतिक सरगर्मी तेज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन जिस तरह से अपराधी बेलगाम होकर सड़कों पर जब मन जहां मन
आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? बिहार में जंगल राज यही है, मौजूदा वक्त का जंगल राज है, या 2020 या कहा जाए 20 सालों पहले का जंगल राज? बहुत बहुत धन्यवाद।